नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है, और मैं तो कहता हूँ कवियों और लेखकों का दिल बहुत विशाल होता है। तभी तो समय समय पर समाज को बहुत से विषयों पर अपनी कलम और शब्दों से जगाते रहते हैं। अपनी रचनाओं में तमाम ऐसे विषय जिनके बारे में हम शायद आज भूल चुके हैं, अक्सर हमें याद दिलाते हैं, हमें जगाते हैं। आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में, जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव। उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधरन ने, और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। मैं हूँ आरजे सनी, और अब तक तो दोस्तों आप समझ ही चुके होंगे कि आज के हमारे इस ज्ञान विज्ञान और अनुभवों से समावेशित हमारे इस कार्यक्रम में क्या होने वाला है। आज के हमारे इस कार्यक्रम के साथी हैं कवित्री सरिता दुबे, और उनका साथ दे रही हैं अमिता शाह, और आज लगने वाली है कविताओं की झड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त एवं होस्ट अमिता शाह। मैं आशियाना उत्सव भिवाड़ी में रहती हूँ। आज मैं FM 24 भिवाड़ी की ओर से और अनुभव कार्यक्रम के तहत आपके लिए एक बहुत दिलचस्प कार्यक्रम लेके आई हूँ। एक कवित्री जिनका नाम है सरिता दुबे, उनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे कि आज की दुनिया में जब हर जना इतना अपने आप को ऑल द टाइम भाग रहा है, तो वो कैसे अपने आप को कविता के ज़रिए अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाती हैं और काव्य रस में डूब जाती हैं। सरिता जी नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है, और आप हमें कविता के ज़रिए आज क्या बताना चाहती हैं? कविता हमारे जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। जी जी। जिससे हम अपने भावों को कागज पे उतारते हैं जी। और सभी तरह के भाव उसमें आ जाते हैं, हंसी के, खुशी के, रंजिश के, दुख के, और चारों तरफ फैली हरियाली के, प्रकृति के, सभी को जो भी भाव मन में आता है उसको मैं कविता के रूप में कागज पे उतारती हूँ। बहुत खूब, बहुत सुंदर। तो आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? हमारे चारों तरफ जो प्रकृति फैली हुई है जी अमिता जी, जी, उसी से मुझे प्रेरणा मिलती है जी। अब मैं आप कल की ही बात बताऊं, मैं बागीचे में बैठी हुई थी जी। और चारों तरफ हरियाली थी, पशु पक्षी चहचहा रहे थे, झरना बह रहा था। बस उसी समय मेरे मन में कविता के भाव जागे। क्या बात। और मैंने एक कविता लिख दी। जी, तो सुनाइए ना। जी सुनिए। बादल गरजे बादल बरसे, खुशियों की बरसात हुई। बादल गरजे बादल बरसे, खुशियों की बरसात हुई। कल कल करता बहता झरना, ना जाने क्या बात हुई। बहुत खूब। बादल गरजे बादल बरसे, खुशियों की बरसात हुई। कल कल करता बहता झरना, ना जाने क्या बात हुई। चारों तरफ फैली हरियाली, चारों तरफ फैली हरियाली, रंग बिरंगी तितलियों से मुलाकात हुई। क्या बात। बादल गरजे बादल बरसे, खुशियों की बरसात हुई। जी। उड़ते पंछी पंख फैलाकर,
उड़ते पक्षी पंख फैलाकर आसमान को छूने को, देख उन्हें मन यूं चहका मेरा, देख उन्हें मन यूं चहका मेरा, मन से मन की पहचान हुई। जी बादल गरजे बादल बरसे, खुशियों की बरसात हुई। पतझड़ तो आता है हरदम, जी बिल्कुल। पतझड़ तो आता है हरदम, पर खिलती है कोपल उसके बाद नई। बादल गरजे बादल बरसे, खुशियों की बरसात हुई। क्या बात है, क्या बात, बहुत सुंदर। प्रकृति का वर्णन इतनी सुंदर तरीके से आपने उसका वर्णन किया है, पर जो कवि की कल्पना होती है उसकी उड़ान कहाँ तक जाती है? आपको एक अमिता जी, जी। एक छोटी सी कहावत बताती हूँ। जी बिल्कुल। आपने शायद सुनी भी होगी जी कि जहाँ ना पहुंचे रवि, जी, वहां पहुंचे कवि। क्या बात है। कवि की कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। कवि की कल्पना की उड़ान पंख लगाकर कहीं भी पहुंच जाती है। जी अब मेरे एक कल्पना का जो रूप है मेरी इस कविता में झलकता है। अच्छा, सुनाइए ना फिर। तो आप सुनिए। बिन बादल बरसात है कैसे, बिन बादल बरसात है कैसे, बिन बातों की बातें जैसे। बिन बादल बरसात है कैसे, बिन बातों की बातें जैसे, पास पनघट के प्यासा कैसे, जी पास पनघट के प्यासा कैसे, बिन पानी गगरी भर जाए जैसे। बिन मंजिल तुम चलोगे कैसे, बिन मंजिल तुम चलोगे कैसे, चलते चलते मंजिल मिल जाए जैसे। बिन बादल बरसात है कैसे, बिन बातों के बातें जैसे। बिन पत्तों के वृक्ष है कैसे, बिल्कुल बताइए। बिन पत्तों के वृक्ष है कैसे, बिन छाया ये राह है जैसे। बिन सब कुछ होता है, क्या बिन बात? सब कुछ होता है, ईश्वर की माया है जैसे। बिल्कुल बिल्कुल। बिन अश्रु आंखें नम है कैसे, बिन अश्रु आंखें नम है कैसे, बिन सांसों के धड़कन कैसे। क्या बात। बिन अश्रु आंखें नम है कैसे, बिन धड़कन सांसों के धड़कन कैसे, बिन अपनों के जीवन कैसा। बिल्कुल, क्या बात। बिन अपनों के जीवन कैसा, बिन सब कुछ होता है, जान में सबकी जान है जैसे। क्या बात है, क्या बात, बहुत खूब। मन भटके यूं भटके कैसे, मन भटके यूं भटके कैसे, मन चंचल चंचल हो जैसे। मन भटके यूं भटके कैसे, मन चंचल चंचल हो जैसे। बिन घुंघरू पायल बाजे कैसे, बिन घुंघरू पायल बाजे कैसे, बिन शब्दों के गुंजन जैसे। बिन बादल बरसात है कैसे, बिन बातों के बातें जैसे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मगर आप ये बताएं कि आपके जीवन में कविताओं का क्या महत्व है? अमिता जी, जीवन एक उत्साह होता है, जी जीवन एक खुशी होती है, जीवन एक पर्व होता है। जीवन एक उत्साह है, जीवन खुशी है, जीवन एक पर्व है। परंतु निरंतर अविरल बहता हुआ जीवन भी अचानक कभी कभी निराशा में डूब जाता है। ये तो है, हो जाता है जी। अचानक निराशा आ जाती है और हमारे जीवन के अर्थ ही बदल जाते हैं। हम खुशी से निराशा की तरफ चले जाते हैं। उस समय जो प्रकृति होती है और कविताएं जो होती हैं वो हमारा सहारा बनती हैं। ये तो है। और हम हमारे मानव मन को उससे सहारा मिलता है और वो हमारा मार्गदर्शन भी करती हैं और हमारे जीवन को जगमगा देती हैं। फिर उसके बाद नया उत्साह होता है, नई आशाएं होती हैं और फिर मन करता है कोई ऐसी नई दुनिया बसा लें जी जहाँ पर खुशी ही खुशी हो। जी जी जी, वो ही एक रूप मेरी कविता में झलकता है। क्या बात है, बहुत खूब समझ। जरूर जरूर सुनाए हमें सरिता। आओ एक ऐसी दुनिया बसा लें, आओ एक ऐसी दुनिया बसा लें जहाँ खुशी ही खुशी हो, गम की परछाई ना हो। आओ एक ऐसी दुनिया बसा लें जहाँ खुशी ही खुशी हो, गम की परछाई ना हो। अमन चैन की बंसी बजा लें, आओ एक ऐसी दुनिया बसा लें। एक दूजे को प्यार है बांटे, एक दूजे को प्यार है बांटे, दिलों की नफरत रंजिश मिटा लें, आओ एक ऐसी दुनिया बसा लें। बहुत खूब। खिले फूल जीवन में हर तरफ, जीवन को फूलों की बगिया बना लें। खिले फूल जीवन में हर तरफ, कि जीवन को फूलों की बगिया बना लें, आओ एक ऐसी दुनिया बसा लें, अमन चैन की बंसी बजा लें। पंख फैलाकर उड़े आसमान में, क्या बात। पंख फैलाकर उड़े आसमान में, चांद सूरज को अपना घरौंदा बना लें, आओ एक ऐसी दुनिया बसा लें, अमन चैन की बंसी बजा लें।
अरे अब मेरे बीच आ गए हैं हमारे साथ में मेरे बहुत ही अच्छे मित्र संस्कार जी। और संस्कार जी, आप कविता तो सुन रहे थे, मगर आपके दिमाग में भी कोई तो प्रश्न मेरे जैसा होगा ही होगा। सरिता जी, हाँ जी। पूरा संसार इस महामारी से जूझ रहा है जी और सभी परेशान हैं। जी जी जी। आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी? जी जरूर कहना चाहूँगी, क्योंकि परेशानियों का जो समय है जी। हमें बहुत संयम से काम लेना चाहिए इसमें, और अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, ताकि जब हम सोचेंगे जी अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा जी। तो इन परेशानियों के समय में हमें अपने, ये तो हमारी जो परेशानियां आती जाती रहती हैं, हमें इसमें घबराना नहीं चाहिए जी। और हमेशा अच्छे पलों को याद करके मुस्कुराते रहना चाहिए। हाँ। तो ये जो हमारी जो सोच अच्छी होगी तो अच्छा ही होगा आगे चल के। क्या बात, इसी भावों को मैंने कविता में ढाला है। इरशाद जरूर पेश करें। हम आज की कड़वी किचकिच में, हम आज की कड़वी किचकिच में बीते कल की मीठी यादों को भूल गए। वाह। हम आज की कड़वी किचकिच में बीते कल की मीठी यादों को भूल गए। हम आज उदासी में डूबे क्यों कल की मुस्कुराहटों को भूल गए। क्या बात है। हम आज उदासी में डूबे क्यों कल की मुस्कुराहटों को भूल गए। हम आज दहशत के दामन में घिरे, दहशत के दामन में घिरे। हम आज दहशत के दामन में घिरे क्यों कल की महकती शामों को भूल गए। वाह। हम आज की कड़वी किचकिच में क्यों बीते कल की मीठी यादों को भूल गए। हम आज बेचैनी के आलम में पड़े क्यों चैन से जीना भूल गए। पर ये बेचैनी जो है पल पल कम होती जाएगी। अच्छा। पर ये जो बेचैनी है पल पल कम होती जाएगी। जो आज है गुजर ही जाएगा, और फिर ये आज जो है वो कल की कहानी बन के रह जाएगी। अच्छा। ये जो आज है वो कल की कहानी बन के रह जाएगी। हमें खुश रहने का जज्बा, हमें खुश रहने का जज्बा हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आएगा। नया सवेरा आएगा और कल की मीठी यादों को ताज़ा कर जाएगा। वाह क्या बात। नया सवेरा आएगा, कल की मीठी यादों को ताज़ा कर जाएगा। नया सवेरा आएगा, नया सवेरा आएगा। मुरझाए हुए फूलों को ना देखो। अच्छा, मुरझाए हुए फूलों को ना देखो, क्योंकि आज जो कली है वो कल फूल बन के निखर जाएगी। जो आज कली है वो कल फूल बन के निखर जाएगी। जो आज है वो कल की कहानी बन के रह जाएगी। जो आज है वो कल की कहानी बन के रह जाएगी। हमने विश्वास के धागों को गूंथकर एक आस की डोरी बांधी है। क्यों इस आस की डोरी को भूल गए। हम आज की कड़वी किचकिच में क्यों कल की मीठी यादों को भूल गए। क्यों कल की मीठी यादों को भूल गए। बहुत खूब। क्यों संस्कार जी, वाह, बहुत सुंदर। आपको आपके सवाल का जवाब कविता के रूप में मिल गया। निश्चित रूप से मिल गया जी। और इसी काव्य को हम काव्य पाठ को बढ़ाते हुए एक बहुत सुंदर कविता मैंने पढ़ी थी, जो कि डॉक्टर मधुपंत के द्वारा रचित है। बहुत ही सृजनात्मक कविता है, पर इसका जो सार है कि हम कब एक होते हैं। जरूर सुनेंगे जी जरूर। जब एक साथ मिलकर खेलते हैं, एक दूसरे के दुख सुख झेलते हैं, कभी रूठते हैं मनाते हैं और फिर गले लगकर मुस्कुराते हैं। क्या बात। जब हम बतियाते हैं एक हो जाते हैं, भाषा भूषा हमें पास लाती है, पर बिना शब्दों के भी जोड़ते हैं संगीत के स्वर, जिससे होंठ गुनगुनाते हैं और पांव थिरक जाते हैं। हम तब भी एक होते हैं जब प्रकृति की गोद में होते हैं, दीन दुनिया से परे चैन की नींद सोते हैं और सुनहरे सपनों की दुनिया संजोते हैं। हम तब भी एक होते हैं जब भय से सहम जाते हैं, अपने मन के दरवाजे बंद भी कर लें पर स्वयं को दूसरे से जुड़ा पाते हैं। एक होने का ये भाव बड़ा अजीब है। इसी भाव में यीशु का यश अल्लाह का ताबीज़ है, गुरु की वाणी है, रामायण का बीज है, ये परंपरा और संस्कृति की
चीज। वाह, बहुत बहुत ही सुंदर भाव थे, बहुत ही दोस्तों, अच्छा लिखा। आपको हमारा ये कार्यक्रम अवश्य अच्छा लगा होगा और हम आपके लिए इसी तरह और कार्यक्रम लेके आते रहेंगे। आपका रेडियो, आपकी धड़कन FM 24 भिवाड़ी की ओर से प्यार भरा, स्नेह भरा नमस्कार। फिर मिलेंगे। मैंने कहा था ना दोस्तों, कवियों का दिल बहुत विशाल होता है। अक्सर कई ऐसे विषय जो शायद हम नजरअंदाज कर देते हैं, पर कवि अक्सर उन विषयों पर अपनी रचनाओं के माध्यम से अक्सर वो चीजें उजागर करते हैं। और फिलहाल दोस्तों, अभी वक्त हो रहा है आप सभी से विदा लेने का, और चलते चलते अपने दोनों मेहमान कवित्री सरिता दुबे जी का और अमिता शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ, दोबारा फिर आऊँगा अगले एपिसोड में। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम, हमें जरूर बताइएगा। मैं हूँ आरजे सनी और आप सुन रहे थे अनुभव कार्यक्रम की यह खास कड़ी सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। ओ हो, आ नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी, सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगी इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है, और मैं तो कहता हूँ कवियों और लेखकों का दिल बहुत विशाल होता है। तभी तो समय समय पर समाज को बहुत से विषयों पर अपनी कलम और शब्दों से जगाते रहते हैं। अपनी रचनाओं में तमाम ऐसे विषय जिनके बारे में हम शायद आज भूल चुके हैं, अक्सर हमें याद दिलाते हैं, हमें जगाते हैं। आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में, जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव, उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधरन ने, और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। मैं हूँ आरजे सनी, और अब तक तो दोस्तों आप समझ ही चुके होंगे कि आज के हमारे इस ज्ञान, विज्ञान और अनुभवों से समावेशित हमारे इस कार्यक्रम में क्या होने वाला है। आज के हमारे इस कार्यक्रम के साथी हैं कवित्री सरिता दुबे, और उनका साथ दे रही हैं अमिता शाह, और आज लगने वाली है कविताओं की झड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त एवं होस्ट अमिता शाह। मैं आशियाना उत्सव भिवाड़ी में रहती हूँ। आज मैं FM 24 भिवाड़ी की ओर से और अनुभव कार्यक्रम के तहत आपके लिए एक बहुत दिलचस्प कार्यक्रम लेके आई हूँ। एक कवियत्री जिनका नाम है सरिता दुबे, उनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे कि आज की दुनिया में जब हर जना इतना अपने आप को ऑल द टाइम भाग रहा है, तो वो कैसे अपने आप को कविता के ज़रिए अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाती है और काव्य रस में डूब जाती है। सरिता जी नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है
और आप हमें कविता के जरिए आज क्या बताना चाहती हैं? कविता हमारे जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है, जी जी जिससे हम अपने भावों को कागज पे उतारते हैं जी। और सभी तरह के भाव उसमें आ जाते हैं, हंसी के, खुशी के, रंजिश के, दुख के, और चारों तरफ फैली हरियाली के, प्रकृति के, सभी कुछ जो भी भाव मन में आता है उसको मैं कविता के रूप में कागज पर उतारती हूँ। बहुत खूब, बहुत सुंदर। तो आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? हमारे चारों तरफ जो प्रकृति फैली हुई है जी। अमिता जी, जी। उसी से मुझे प्रेरणा मिलती है। जी अब मैं आप कल की ही बात बताऊं, मैं बागीचे में बैठी हुई थी जी और चारों तरफ हरियाली थी, पशु पक्षी चहचहा रहे थे, झरना बह रहा था। बस उसी समय मेरे मन में कविता के भाव क्या जागे बात है, क्या बात है। और मैंने एक कविता लिख दी। जी, तो सुनाइए ना। हाँ जी, सुनिए। बादल गरजे बादल बरसे, खुशियों की बरसात हुई। बादल गरजे बादल बरसे, खुशियों की बरसात हुई। कल कल करता बहता झरना, ना जाने क्या बात हुई। बहुत खूब। बादल गरजे बादल बरसे, खुशियों की बरसात हुई। कल कल करता बहता झरना, ना जाने क्या बात हुई। चारों तरफ फैली हरियाली, चारों तरफ फैली हरियाली, रंग बिरंगी तितलियों से मुलाकात हुई। क्या बात। बादल गरजे बादल बरसे, खुशियों की बरसात हुई। जी। उड़ते पंछी पंख फैलाकर, उड़ते पक्षी पंख फैलाकर आसमान को छूने को, देख उन्हें मन यूं चहका मेरा, देख उन्हें मन यूं चहका मेरा, मन से मन की पहचान हुई। जी। बादल गरजे बादल बरसे, खुशियों की बरसात हुई। पतझड़ तो आता है हरदम, जी बिल्कुल। पतझड़ तो आता है हरदम, पर खिलती है कोपल उसके बाद नई। बादल गरजे बादल बरसे, खुशियों की बरसात हुई। क्या बात है, क्या बात। बहुत सुंदर। प्रकृति का वर्णन इतनी सुंदर तरीके से आपने उसका वर्णन किया है, पर जो कवि की कल्पना होती है उसकी उड़ान कहाँ तक जाती है? आपको एक अमिता जी, जी। एक छोटी सी कहावत बताती हूँ। जी बिल्कुल। आपने शायद सुनी भी होगी जी कि जहाँ ना पहुँचे रवि, जी, वहाँ पहुँचे कवि। क्या बात है। कवि की कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। कवि की कल्पना की उड़ान पंख लगाकर कहीं भी पहुँच जाती है। जी। अब मेरे एक कल्पना का जो रूप है मेरी इस कविता में झलकता है। अच्छा, सुनाइए ना फिर। तो आप सुनिए। बिन बादल बरसात है कैसे, बिन बादल बरसात है कैसे, बिन बातों की बातें जैसे। बिन बादल बरसात है कैसे, बिन बातों की बातें जैसे। पास पनघट के प्यासा कैसे, जी। पास पनघट के प्यासा कैसे, बिन पानी गगरी भर जाए जैसे। बिन मंजिल तुम चलोगे कैसे, बिन मंजिल तुम चलोगे कैसे, चलते चलते मंजिल मिल जाए जैसे। बिन बादल बरसात है कैसे, बिन बातों के बातें जैसे। बिन पत्तों के वृक्ष हैं कैसे, बिल्कुल बताइए। बिन पत्तों के वृक्ष हैं कैसे, बिन छाया ये राह है जैसे। बिन सब कुछ होता है, क्या बिन बात। सब कुछ होता है, ईश्वर की माया है जैसे। बिल्कुल बिल्कुल। बिन अश्रु आंखें नम है कैसे, बिन अश्रु आंखें नम है कैसे, बिन सांसों के धड़कन कैसे। क्या बात। बिन अश्रु आंखें नम है कैसे, बिन धड़कन सांसों के धड़कन कैसे। बिन अपनों के जीवन कैसा, बिल्कुल, क्या बात। बिन अपनों के जीवन कैसा। बिन सब कुछ होता है, जान में सबकी जान है जैसे। क्या बात है, क्या बात। बहुत खूब। मन भटके यूं भटके कैसे, मन भटके यूं भटके कैसे, मन चंचल चंचल हो जैसे। मन भटके यूं भटके कैसे, मन चंचल चंचल हो जैसे। बिन घुंघरू पायल बाजे कैसे, बिन घुंघरू पायल बाजे कैसे, बिन शब्दों के गुंजन जैसे। बिन बादल बरसात है कैसे, बिन बातों के बातें जैसे। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मगर आप ये बताएं कि आपके जीवन में कविताओं का क्या महत्व है? अमिता जी, जीवन एक उत्साह होता है जी। जीवन एक खुशी होती है, जीवन एक पर्व होता है। जीवन एक उत्साह है, जीवन खुशी है, जीवन एक पर्व है। परंतु निरंतर अविरल बहता हुआ जीवन भी अचानक कभी कभी निराशा में डूब जाता है। ये तो है। हो जाता है जी। अचानक निराशा आ जाती है और हमारे जीवन के अर्थ ही बदल जाते हैं। हम खुशी से
निराशा की तरफ चले जाते हैं। उस समय जो प्रकृति होती है और कविताएं जो होती हैं वो हमारा सहारा बनती हैं। ये तो है। और हम हमारे मानव मन को उससे सहारा मिलता है और वो हमारा मार्गदर्शन भी करती हैं और हमारे जीवन को जगमगा देती हैं। फिर उसके बाद नया उत्साह होता है, नई आशाएं होती हैं और फिर मन करता है कोई ऐसी नई दुनिया बसा लें जी जहाँ पर खुशी ही खुशी हो। जी जी जी, वो ही एक रूप मेरी कविता में झलकता है। क्या बात है, बहुत खूब सविता, जरूर जरूर सुनाए हमें सविता। आओ एक ऐसी दुनिया बसा लें, आओ एक ऐसी दुनिया बसा लें जहाँ खुशी ही खुशी हो, गम की परछाई ना हो। आओ एक ऐसी दुनिया बसा लें जहाँ खुशी ही खुशी हो, गम की परछाई ना हो, अमन चैन की बंसी बजा लें। जी। आओ एक ऐसी दुनिया बसा लें। एक दूजे को प्यार है बांटे, एक दूजे को प्यार है बांटे, दिलों की नफरत रंजिश मिटा लें। आओ एक ऐसी दुनिया बसा लें। बहुत खूब। खिले फूल जीवन में हर तरफ, जीवन को फूलों की बगिया बना लें। खिले फूल जीवन में हर तरफ कि जीवन को फूलों की बगिया बना लें। आओ एक ऐसी दुनिया बसा लें, अमन चैन की बंसी बजा लें। पंख फैलाकर उड़े आसमान में, क्या बात। पंख फैलाकर उड़े आसमान में, चांद सूरज को अपना घरौंदा बना लें। आओ एक ऐसी दुनिया बसा लें, अमन चैन की बंसी बजा लें। अरे अब मेरे बीच आ गए हैं हमारे साथ में मेरे बहुत ही अच्छे मित्र संस्कार जी। और संस्कार जी, आप कविता तो सुन रहे थे मगर आपके दिमाग में भी कोई तो प्रश्न मेरे जैसा होगा ही होगा। सरिता जी, हाँ जी। पूरा संसार इस महामारी से जूझ रहा है जी और सभी परेशान हैं। जी जी जी। आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी? जी जरूर कहना चाहूँगी, क्योंकि परेशानियों का जो समय है हमें बहुत संयम से काम लेना चाहिए इसमें और अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, ताकि जब हम सोचेंगे जी, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा जी। तो इन परेशानियों के समय में हमें अपने, ये तो हमारी जो परेशानियां आती जाती रहती हैं, हमें इसमें घबराना नहीं चाहिए जी। और हमेशा अच्छे पलों को याद करके मुस्कुराते रहना चाहिए। हाँ। तो ये जो हमारी जो सोच अच्छी होगी तो अच्छा ही होगा आगे चल के। क्या बात। इसी भावों को मैंने कविता में ढाला है। इरशाद जरूर पेश करें। हम आज की कड़वी किचकिच में, हम आज की कड़वी किचकिच में बीते कल की मीठी यादों को भूल गए। वाह। हम आज की कड़वी किचकिच में बीते कल की मीठी यादों को भूल गए। हम आज उदासी में डूबे क्यों कल की मुस्कुराहटों को भूल गए। क्या बात है। हम आज उदासी में डूबे क्यों कल की मुस्कुराहटों को भूल गए। हम आज दहशत के दामन में घिरे, दहशत के दामन में घिरे। हम आज दहशत के दामन में घिरे क्यों कल की महकती शामों को भूल गए। वाह। हम आज की कड़वी किचकिच में क्यों बीते कल की मीठी यादों को भूल गए। हम आज बेचैनी के आलम में पड़े क्यों चैन से जीना भूल गए। पर ये बेचैनी जो है पल पल कम होती जाएगी। अच्छा। पर ये जो बेचैनी है पल पल कम होती जाएगी। जो आज है गुजर ही जाएगा और फिर ये आज जो है वो कल की कहानी बन के रह जाएगी। अच्छा। ये जो आज है वो कल की कहानी बन के रह जाएगी। हमें खुश रहने का जज्बा, हमें खुश रहने का जज्बा हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आएगा। नया सवेरा आएगा और कल की मीठी यादों को ताज़ा कर जाएगा। वाह क्या बात। नया सवेरा आएगा, कल की मीठी यादों को ताज़ा कर जाएगा। नया सवेरा आएगा, नया सवेरा आएगा। मुरझाए हुए फूलों को ना देखो। अच्छा, मुरझाए हुए फूलों को ना देखो, क्योंकि आज जो कली है वो कल फूल बन के निखर जाएगी। जो आज कली है वो कल फूल बन के निखर जाएगी। जो आज है वो कल की कहानी बन के रह जाएगी। जो आज है वो कल की कहानी बन के रह जाएगी। हमने विश्वास के धागों को गूंथकर एक आस की डोरी बांधी है। क्यों इस आस की डोरी को भूल गए। हम आज की कड़वी किचकिच में क्यों कल की मीठी यादों को भूल गए। क्यों कल की मीठी यादों को भूल गए। बहुत खूब, बहुत खूब। क्यों संस्कार जी, बहुत सुंदर। आपको आपके सवाल का जवाब कविता के रूप में मिल गया। निश्चित रूप से मिल गया जी। और इसी काव्य को हम काव्य पाठ को
बढ़ाते हुए एक बहुत सुंदर कविता मैंने पढ़ी थी जो कि डॉक्टर मधुपंत के द्वारा रचित है। बहुत ही सृजनात्मक कविता है, पर इसका जो सार है कि हम कब एक होते हैं। जरूर सुनेंगे। जी जरूर। जब एक साथ मिलकर खेलते हैं, एक दूसरे के दुख सुख झेलते हैं, कभी रूठते हैं मनाते हैं और फिर गले लगकर मुस्कुराते हैं। क्या बात। जब हम बतियाते हैं, एक हो जाते हैं, भाषा भूषा हमें पास लाती है, पर बिना शब्दों के भी जोड़ते हैं संगीत के स्वर, जिससे होंठ गुनगुनाते हैं और पांव थिरक जाते हैं। हम तब भी एक होते हैं जब प्रकृति की गोद में होते हैं, दीन दुनिया से परे चैन की नींद सोते हैं और सुनहरे सपनों की दुनिया संजोते हैं। हम तब भी एक होते हैं जब भय से सहम जाते हैं, अपने मन के दरवाजे बंद भी कर लें पर स्वयं को दूसरे से जुड़ा पाते हैं। एक होने का ये भाव बड़ा अजीब है। इसी भाव में यीशु का यश अल्लाह का ताबीज़ है, गुरु की वाणी है, रामायण का बीज है, ये परंपरा और संस्कृति की चीज़ है। बहुत ही सुंदर भाव थे दोस्तों, अच्छा लिखा। आपको हमारा ये कार्यक्रम अवश्य अच्छा लगा होगा और हम आपके लिए इसी तरह और कार्यक्रम लेके आते रहेंगे। आपका रेडियो, आपकी धड़कन FM 24 भिवाड़ी की ओर से प्यार भरा स्नेह भरा नमस्कार। फिर मिलेंगे। मैंने कहा था ना दोस्तों, कवियों का दिल बहुत विशाल होता है। अक्सर कई ऐसे विषय जो शायद हम नजरअंदाज कर देते हैं, पर कवि अक्सर उन विषयों पर अपनी रचनाओं के माध्यम से अक्सर वो चीजें उजागर करते हैं। और फिलहाल दोस्तों, अभी वक्त हो रहा है आप सभी से विदा लेने का, और चलते चलते अपने दोनों मेहमान कवित्री सरिता दुबे जी का और अमिता शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ, दोबारा फिर आऊँगा अगले एपिसोड में। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम, हमें ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आरजे सनी और आप सुन रहे थे अनुभव कार्यक्रम की यह खास कड़ी सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।